हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ते हैं स्कैपुला के बारे में, जो कि पैर में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्कैपुले या शोल्डर ब्लेड्स। तो स्कैपुले जो है वो फ्लैट ट्रायंगुलर बोन्स है जो कि रिबकेज के पोस्टीरियर और लेटरल एस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये स्प्रेड होते हैं सेकेंड से लेके 7th रिब्स तक, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और स्कैपुले में 2 सरफेसेस होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहले हम बात करते हैं सरफेसेस के बारे में, जो कि फ्रंट और बैक सरफेसेस होते हैं। और फ्रंट सरफेस जो है उसको हम कोस्टल सरफेस या वेंट्रल सरफेस भी बोल सकते हैं। और जो कोस्टल सरफेस है वो फीचर करता है सब स्कैपुलर फोसा को। आप पिक्चर में देखिएगा। और अब हम बात करते हैं बैक सरफेस के बारे में, जिसको हम लेटरल सरफेस भी बोल सकते हैं। और लेटरल सरफेस जो है वो आर्क्ड शेप में होता है। और एक प्रोसेस है जो कि बैक सरफेस को डिवाइड करता है 2 फोसा में, उसको हम बोलते हैं स्पाइन या स्पाइनोस प्रोसेस। और जो स्पाइनोस प्रोसेस के ऊपर का भाग है हम उसको बोलते हैं सुप्रास्पाइनोस फोसा। और स्पाइनोस प्रोसेस के नीचे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनोस फोसा। और ये फोसा जो है, ये 2 फोसा कनेक्ट होते हैं स्पाइनोग्लेनॉइड नॉच के पास। और अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में। स्कैपुला में 3 एंगल्स होते हैं। पहला है सुपीरियर एंगल, दूसरा है इन्फीरियर एंगल और तीसरा है लेटरल एंगल। तो स्कैपुला का जो सुपीरियर एंगल है उसको हम मीडियल एंगल भी बोल सकते हैं। और स्कैपुला का जो लेटरल एंगल है उसको हम ग्लेनॉइड एंगल या हेड ऑफ द स्कैपुला भी बोल सकते हैं। और जो ये ग्लेनॉइड एंगल है ये सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है स्कैपुला का, जहाँ पे आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कि ग्लेनॉइड कैविटी को कैरी करता है और आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द ह्यूमरस को। इट आर्टिकुलेट्स द हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये है ग्लेनॉइड फोसा और ये आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस के हेड को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लेनॉइड कैविटी के नीचे प्रेजेंट है इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरिकल। और अब हम बात करते हैं स्कैपुला के बॉर्डर्स के बारे में, जो कि 3 बॉर्डर्स है। पहला है सुपीरियर बॉर्डर, दूसरा है एक्सिलरी बॉर्डर और तीसरा है मीडियल बॉर्डर। और जब हम सुपीरियर बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, सुपीरियर बॉर्डर जो है वो जाता है कोरकोइड प्रोसेस के बेस से लेके सुपीरियर एंगल तक। ये बहुत थिन और शॉर्ट बॉर्डर होता है और कॉन्केव्ड शेप में प्रेजेंट होता है। और जब सुपीरियर बॉर्डर के आप लेटरल पार्ट में देखेंगे वहाँ पे एक डीप सेमी सर्कुलर नॉच है जिसको हम स्कैपुलर नॉच बोलते हैं, जो कि फॉर्म होता है कोरकोइड प्रोसेस के बेस के एक पार्ट के साथ। और अब हम बात करते हैं एक्सिलरी बॉर्डर के बारे में। एक्सिलरी बॉर्डर जो है वो जाता है इन्फीरियर एंगल से लेके लोअर मार्जिन ऑफ द ग्लेनॉइड कैविटी तक। और ये बहुत थिकेस्ट बॉर्डर होता है स्कैपुला का। और जब हम बात करते हैं मीडियल बॉर्डर के बारे में, जो मीडियल बॉर्डर है वो जाता है सुपीरियर एंगल से लेके इन्फीरियर एंगल तक और ये बहुत लॉन्गेस्ट बॉर्डर होता है स्कैपुला का। और अब हम एनाटॉमिकल नेक ऑफ द स्कैपुला का ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं। जो एनाटॉमिकल नेक ऑफ द स्कैपुला है वो स्लाइटली एक पोर्शन में होता है जो कि सराउंड करता है स्कैपुला के हेड को। और ये हम देख सकते हैं कोरकोइड प्रोसेस के बेस के पास मीडियली। और ये ज़्यादातर सेपरेट होता है नीचे से और पीछे से भी। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिलो एंड बिहाइंड। और जब हम बात करते हैं स्कैपुला के प्रोसेसेस के बारे में, स्कैपुला में 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहला है एक्रोमियन, दूसरा है कोरकोइड प्रोसेस और तीसरा है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। और जब हम बात करते हैं एक्रोमियन के बारे में, एक्रोमियन जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोसेस है जो कि हैंग होता है ग्लेनॉइड कैविटी के पास। और जो कोरकोइड प्रोसेस है वो हुक लाइक शेप में हम देख सकते हैं, जो कि होता है सुपीरियर और एंटीरियर स्कैपुला के पोर्शन के पास।
और जो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है हमने पहले भी पढ़ा था, ये बैक सरफेस ऑफ द स्कैपुला होता है जो कि डिवाइड करता है दो फोसा को। और स्कैपुला बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल्स को अटैच करने में। और स्कैपुला को टोटल 17 मसल्स अटैच होके है जो कि हेल्प करते हैं इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और स्टेबलाइज और रोटेट करने में मसल्स को। और इसके वजह से, इन 17 मसल्स के वजह से स्कैपुला के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत लो है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। अब है क्विज टाइम फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द कॉन्केव डिप्रेशन ऑफ द कोस्टल सरफेस ऑफ द स्कैपुला। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कोस्टल सरफेस के कॉन्केव डिप्रेशन है तो उसका नाम क्या है। आप वीडियो देख के इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि द टू फोसा ऑफ द बैक और लेटरल सरफेस ऑफ द स्कैपुला आर कनेक्टेड बाय। जो बैक और लेटरल सरफेस, स्कैपुला के जो बैक या लेटरल सरफेस हम जिसको बोलते हैं, उसमें दो फोसा प्रेजेंट होते हैं। और वो दोनों फोसा को क्या कनेक्ट करता है ये पूछा गया है इसमें। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है इन सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला देयर इज़ अ डीप सेमी सर्कुलर स्पेस इन द लेटरल पार्ट नोन एज। तो स्कैपुला के सुपीरियर बॉर्डर में एक डीप सेमी सर्कुलर स्पेस है उसके लेटरल पार्ट में, उसको क्या बोलते हैं। अब हम जानते हैं लास्ट वीडियो के आंसर्स। जो पहला क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का वो ये था कि व्हाट आर द लैंडमार्क्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन। तो स्कैपुलर रीजन के लैंडमार्क्स क्या थे पूछा गया था, और इसका आंसर है एक्रोमियन, सुपीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला और इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। और लास्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्कैपुला का थर्ड बॉर्डर कौन सा है, स्कैपुलर रीजन के थर्ड बॉर्डर कौन सा है। तो उसका आंसर है लेटरल बॉर्डर, जो कि एक वेंट्रिकल लाइन ड्रॉ करता है एक्रोमियन के थ्रू। और लास्ट वीडियो में थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्कैपुला का स्किन कैसा होता है। तो उसका आंसर है इट इज़ थिक विथ लिमिटेड मूवमेंट्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आपके आंसर्स ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा। थैंक यू।